यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पूर्व के वीडियो में हमने जाना था कि दीक्षा ऐप में लॉगिन कैसे करें और कोर्स कैसे खोजें। यदि निष्ठा प्रभारियों द्वारा कोर्स मेरे समूह के अंतर्गत नहीं बनाए गए हैं दीक्षा ऐप में, तो हम उन कोर्स को किस प्रकार ढूंढेंगे और यदि बनाए गए हैं तो हम उस कोर्स को कैसे करेंगे, यह पूर्व के वीडियो में बताया गया था। तथा सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें और दीक्षा ऐप में ग्रुप कैसे बनाएं और दीक्षा ऐप में कोर्स कैसे जोड़ें, इस संबंध में भी दीक्षा ऐप से संबंधित वीडियो मेरे द्वारा डाले गए थे। आशा है कि आप सभी को वे वीडियो पसंद आए होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीक्षा ऐप में समूह बनने के बाद हम अपना प्रशिक्षण कैसे पूर्ण करेंगे। यहाँ पर यह जो दीक्षा ऐप है, इस दीक्षा ऐप के अंतर्गत आपको जो भी समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए आप सबसे पहले दीक्षा ऐप पर क्लिक करेंगे। दीक्षा ऐप पर क्लिक करने पर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है, इस प्रकार का पेज खुलेगा और यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें जो अभी 12 कोर्स मिले हैं, जो हमने पूर्व में भी किए हैं, उन्हें हम किस प्रकार चेक करें और उनकी प्रगति और प्रतिशत को हम कैसे देखें, तो इसके लिए सबसे पहले ये जो सबसे नीचे प्रोफाइल का निशान है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यह हमारी प्रोफाइल है, प्रोफाइल खुलेगी। प्रोफाइल का पेज ओपन होने पर हम इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जितने भी हमने कोर्स किए हैं वे सारे कोर्स हमें यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। इन सारे कोर्सों को हम देखेंगे और हमें जो अभी अप्रैल माह में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो कोर्स दिए गए हैं, 6 कोर्स हैं, उसमें क्रमशः नाम को चेक करेंगे। जैसे कि पहला कोर्स है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। इस कोर्स को हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के नीचे ढूंढेंगे और नाम मिलने के बाद पहले हम उस नाम को ढूंढते हैं। देखिए साथियों, यह नाम मिल चुका है। इसके सामने सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, अर्थात यह प्रशिक्षण मैंने पूर्ण कर लिया है, इसका प्रशिक्षण मुझे नहीं लेना है। अब इसके बाद दूसरा कोर्स आता है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। दूसरा कोर्स भी आप यहाँ देख सकते हैं, इसका भी सर्टिफिकेट आ चुका है, अतः यह कोर्स भी मुझे नहीं करना है। इसके बाद तीसरा कोर्स आता है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। यह कोर्स भी यहाँ पर दिख रहा है और इसके सामने सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है, अर्थात प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, अतः यह भी कोर्स मुझे नहीं करना है। अब इसके बाद बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता, आप देख रहे हैं यहाँ पर यह चौथा कोर्स भी मुझे मिल गया है और इसका सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका है, अतः यह कोर्स भी मुझे नहीं करना है। इसके बाद 5वां कोर्स है हमारा विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ। यह 5वां कोर्स मेरी प्रोफाइल में दिख रहा है। यह केवल मेरी प्रोफाइल के कोर्स से ही मैं देख रहा हूँ। इसी प्रकार आप सभी शिक्षक साथियों को भी अपनी अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके और प्रोफाइल के पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए समस्त कोर्सों को क्रमशः देखना है और उसके सामने यदि सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, अर्थात प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है, वह प्रशिक्षण आपको नहीं लेना है। यदि प्रशिक्षण के सामने सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आता है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ समस्या होगी जिसके कारण सर्टिफिकेट नहीं आया है। समस्या क्या क्या होगी? नंबर 1 समस्या हो सकती है कि कोर्स हमने पूर्ण कर लिया लेकिन जारी नहीं हुआ, भले ही
100% पूर्ण किया हो। यदि सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है तो उसका एक कारण यह होता है कि जो हमारे द्वारा प्रश्नोत्तरी हल की गई है उसमें यदि कम प्राप्तांक हमें मिलते हैं तो भी सर्टिफिकेट जारी नहीं होता। एक कारण यह भी हो सकता है कि हमने सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया। क्योंकि हमारा कोर्स कहीं ना कहीं अटक गया और सर्टिफिकेट आने में हमें देरी हो गई। और तीसरा कारण हो सकता है कि हमारा कोर्स पूरा तो हो गया और उसमें प्राप्तांक भी आ गए, लेकिन आगे से ही राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से हमें सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। तो ये 3 कारण हो सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम इन सभी कोर्सों को देख लेंगे। अभी 5 कोर्स मैंने मेरी प्रोफाइल में देख लिए हैं। 6वां कोर्स में देखता हूँ, बुनियादी भाषा और साक्षरता। बुनियादी भाषा और साक्षरता, यह देखिए साथियों, यहाँ पर 6वां कोर्स भी दिख रहा है। इसका भी सर्टिफिकेट मुझे प्राप्त हो चुका है। अब मैंने यह 6 कोर्स भली भांति देख लिए हैं। अब मैं इस बात से संतुष्ट हो चुका हूँ कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। मुझे 5वां कोर्स करना है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ। तो इस कोर्स को मैं यहीं से क्लिक नहीं करूँगा। इस कोर्स को मुझे यहीं पर क्लिक करके पूर्ण नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे साथियों, क्योंकि हमारी प्रोफाइल में जो कोर्स हमने किए थे वो कोर्स सारे पूर्व बैच पर आधारित थे। अर्थात जो हमने अक्टूबर से दिसंबर माह के अवधि में कोर्स जारी हुए थे, उस अवधि में हमने यह कोर्स पूर्ण किए थे। अभी उन्हीं प्रशिक्षण को या उन्हीं कोर्स या मॉड्यूल को नए सिरे से जारी करते हुए उन शिक्षक साथियों के लिए इस दीक्षा ऐप में जारी किए गए हैं जो शिक्षक साथी पूर्व में अपना प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर पाए। अब साथियों, अब उस कोर्स को हमें कैसे पूर्ण करना है, तो यहाँ मैं जान चुका हूँ कि मुझे 5वां कोर्स पूर्ण करना है। तो इस प्रोफाइल में ही दिख रहे हैं, वहाँ पर मुझे क्लिक नहीं करना है, मुझे इन 3 लकीरों पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसलिए क्लिक करना है क्योंकि हम आपके निष्ठा प्रभारी हैं और हम निष्ठा प्रभारियों ने मिलकर मेरे समूह के अंतर्गत यहाँ पर कोर्स जोड़ दिए हैं और यहीं से आपको कोर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2 समूह दिखेंगे। पहला समूह है कोर्स 1 से कोर्स 6, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, और दूसरा समूह दिख रहा है हमारी निष्ठा हमारा दर्पण। तो ये जो हमारी निष्ठा हमारा दर्पण है, इसमें हम सभी साथी जुड़े हुए हैं और इसमें वे कोर्स जुड़े हुए हैं जो हमने पूर्व में किए थे, और वहाँ से हम निष्ठा प्रभारी आपके पूर्व में किए गए कोर्सों की प्रगति का प्रतिशत चेक करके बताएंगे। यहाँ पर साथियों एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो हमारी निष्ठा हमारा दर्पण समूह बनाया गया था, यहाँ पर कोर्स 1 और कोर्स 2 तकनीकी समस्या के कारण नहीं जुड़ पाए थे। तो इस समस्या के समाधान के लिए आपको कोर्स 1 और कोर्स 2 अपनी प्रोफाइल में पहले देख लेना है कि पूर्ण किया नहीं, और सर्टिफिकेट यदि आ गया है तो आपको वे कोर्स नहीं करना है। 1 व 2 पर विशेष कर ध्यान देंगे। कोर्स 1 है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, और कोर्स 2 है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। और यहाँ पर 2 कोर्स दिख रहे हैं, हमारी निष्ठा हमारा दर्पण। यहाँ पर हम निष्ठा प्रभारी आपके प्रगति का प्रतिशत देख सकेंगे। पूर्व में जो कोर्स दिए गए थे उन सभी कोर्सों का प्रगति का प्रतिशत हम देख सकेंगे। और जो
एक और ग्रुप यहाँ पर बना है कोर्स 1 से कोर्स 6। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहीं से आपको वर्तमान में नए सिरे से जारी कोर्स जो पूर्ण नहीं कर पाए थे उन्हें जोड़ा गया है। और साथियों, यहाँ भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि पूर्व में जो शिक्षक साथी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके थे और उनका 100% प्रशिक्षण पूर्ण हो गया था और सर्टिफिकेट भी जारी हो गया था, वहाँ भी उन सदस्यों के या शिक्षक साथियों के 0 ही बताएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कोर्स नए सिरे से जारी करते हुए बैच 2 का नाम देते हुए जारी किए गए हैं। इसलिए इस कोर्स 1 से कोर्स 6 समूह पर वे साथी ही क्लिक करेंगे जिन्होंने अपना प्रशिक्षण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की अवधि में पूरी तरह चेक कर लिए हैं कि ये कोर्स हमें करना है। वे साथी यहाँ पर क्लिक करेंगे और कोर्स का नाम ढूंढेंगे। जैसे कि अभी मैंने जांच कर रहा था कि मेरे द्वारा कोर्स 5 विद्या प्रवेशम बाल वाटिका की समझ, इसका मैंने प्रशिक्षण भी पूर्ण किया, किंतु उसका सर्टिफिकेट मुझे जारी नहीं हुआ। तो इसका मैं प्रशिक्षण लूँगा। इस बात से मैं संतुष्ट हो गया, इसलिए मैंने कोर्स 1 से कोर्स 6 पर क्लिक किया और अब मैं इस समूह में उस कोर्स को ढूंढूंगा। अब वह कोर्स मुझे, ये देखिए, विद्या प्रवेशम बाल वाटिका की समझ बैच 2, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहीं से अब मुझे इस कोर्स का प्रारंभ करना है और इसे पूर्ण करके सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो इस प्रकार साथियों, हमें दीक्षा ऐप में सबसे पहले प्रोफाइल में सारे कोर्सों को देखना है, पूर्ण किए या नहीं, सर्टिफिकेट हमें प्राप्त हुआ नहीं, और सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद ही हम संतुष्ट होंगे कि यह प्रशिक्षण मुझे अब नहीं लेना है। और जो प्रशिक्षण के सामने सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ चुका है, उसका प्रशिक्षण तो नहीं लेना है, लेकिन जिसके सामने सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आया है, अर्थात प्रशिक्षण हमने या तो पूर्ण नहीं किया या फिर उसमें कुछ तकनीकी समस्या आई या और भी अन्य कारण हो सकते हैं, अतः वह प्रशिक्षण हमें किसी भी हालत में लेना होगा। तो साथियों, अभी ये जो 2 कोर्स मेरे द्वारा बनाए गए थे वो केवल हमारे संकुल के अंतर्गत आने वाले शिक्षक साथियों के लिए बनाए गए थे। आपको भी इसी प्रकार ग्रुप तैयार कर लेना है और उसमें सदस्य जोड़ना है और उनकी मॉनिटरिंग प्रतिशत के आधार पर करना है और प्राप्तांक भी उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमें समूह का निर्माण करना है और सभी शिक्षक साथियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने में मदद करना है। जय हिंद, जय भारत।